हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको हैप्पी के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। हैप्पी जो है वो एक नकरोंदा में एक सरदार था, सिख था। और एक अच्छी बहुत बड़ी फैमिली से, अच्छी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसको शायद प्रॉब्लम थी थोड़ा सा समझने की, न समझ नहीं पाता था थोड़ा, तो कहते थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप। काम तो सब करता था लेकिन पढ़ाई में नहीं रहा वो सही। और उसके फादर की काफ़ी बड़ी ज़मीन थी वहाँ, करीब 7-8 एकड़ ज़मीन थी, गन्ना बोते थे, बड़े पैसे वाले थे। उनकी भी इससे 4 बड़ी बहनें थी। हैप्पी 4 बहनों के बाद हुआ, तो होता ही है 4 बेटियों के बाद पैदा होने वाला बेटा तो बहुत प्रेशियस होता है, खासकर 6 में तो बेटे की कितनी वैल्यू होती है। तो उन्होंने उसको प्यार से उसका नाम हैप्पी रखा। उनको नहीं पता था कि हैप्पी बेचारा ऐसा निकलेगा। और उसको पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं रहा, वो दिमाग उसका थोड़ा कम था पढ़ने में। तो उसकी बड़ी बहनें सब पढ़ी लिखी, उन्होंने जॉब भी किया। फिर उसके बाद जॉब करने के बाद वो उनकी पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में शादी हो गई 3 की। और एक यहाँ बैंक में काम करती थी। उसने शायद शादी नहीं की थी और बैंक में काम करती थी और बड़े एंजॉय, मतलब अच्छे से सब लोग, घर सब खुश था, सिर्फ हैप्पी खुश नहीं था। उसकी बीवी खुश थी, उसके बच्चे खुश थे, मम्मी पापा तो खैर खुश थे। और फादर उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे कि उनको उससे बहुत सख्त चिढ़ थी उनको, और लाइबिलिटी समझते थे उसको सब लोग, सारे घर के लोग, इवन उसकी वाइफ और बच्चे भी। इसलिए रीज़न ये था कि जब मैं कभी अपने उनके लैंडलाइन उसको फ़ोन करती थी कोई इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि हैप्पी, क्योंकि मैंने उसको एम्प्लॉय कर रखा था, तो इसलिए मैंने देती थी। तो वहाँ से आवाज़ आती थी, मैं कहती थी हेलो, मतलब वहाँ से जब मैं फ़ोन करती तो वहाँ से उसका बेटा उठाता था, कहता था हेलो। तो मैं कहती थी कि अपने पापा को बुला दो। तो ज़ोर से आवाज़ देता था, ओए हैप्पी तेरी मैडम बुला रही है। ओह! और बेचारा हैप्पी जो है उसकी तो अपने घर में इज़्ज़त, बच्चा नहीं कर रहा तो बड़े लोग क्या करेंगे उसकी इज़्ज़त। तो वैसे ही, तो ऐसे खुश रहता था मेरे साथ। मैं उसको 2000 में उसका अच्छा उसके जब लेके जाने लगे अपनी पे, तो शायद उसकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त बढ़ने लगी। मैं कभी कभी उसके घर जाती थी, उससे बच्चे के लिए टॉफ़ी मिठाई लेके, उसके बच्चों के लिए। छोटी बेटी थी उसकी 4 साल की। और फिर वो खुश होते थे सब, उसके पेरेंट्स सब। सारे नकरौदा गाँव मुझे जानता था क्योंकि मैं अकेली थी लेडी जो वहाँ एग्रीकल्चर करती थी। तो सिर्फ मतलब सभी इज़्ज़त भी करते थे, वो भी करता था हैप्पी, उसके घर वाले भी। तो फिर इसके बाद हैप्पी एक दिन, मैं हमारे छोटे छोटे उस समय गेहूँ की फसल थी, बहुत छोटे गेहूँ था, मैं पानी लगाना, 3 बार गेहूँ में पानी लगता है। तो हमारा ट्यूबवेल था, जनरेटर वही चलाता था। मैं चाबी घर लेके जाती थी, सुबह आके चाबी उसको देती थी, जनरेटर रूम खोलता था। वही हमारे टूल भी रहते थे खेत में काम करने वाले। तो वो उसने वहाँ उसने फिर ट्यूबवेल ऑन करता था तो पानी जाता था, खेतों में लगाना होता था गेहूँ के। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं नीचे खड़ी थी, मैंने देखा पानी ही नहीं आ रहा नीचे की तरफ। तो मैं समझ गई कि बीच में कहीं पानी कहीं खो तो नहीं रहा। हो जाता है बीच में कहीं गड्ढे वड्ढे हों, कोई छेद हो। तो मैं वहाँ गई तो देखा सच में बहुत छेद था, और छेद में शायद चूहों ने बनाया हुआ था। तो उसमें काफ़ी पानी जा रहा था और नीचे नहीं आ रहा था। तो वहाँ उस समय मैं हील पहनती थी, सैंडल पहनते थे क्योंकि यंग थे, तो हील सैंडल पहन के भी खेतों में काम कर लेते थे। तो मैंने सैंडल पहनी थी और मैंने फिर वहाँ पे मैंने देखा एक सूखा बड़ा सा मिट्टी का ढेला है, खूब बड़ा सा। मैंने उस छेद के ऊपर अपने पाँव से उसको प्रेस कर दिया। ये नहीं सोचा कि कब से तो गीला हो रखा, और मेरा पाँव घुटने से भी अंदर नीचे चला गया, घुटने से ऊपर। और मैं चिल्लाई क्योंकि अननोन का डर लग गया, क्या क्या पता वहाँ सांप है, क्या पता क्या है क्या नहीं है, छेद है उसके अंदर, कुछ भी हो सकता है। और अब तो पाँव अंदर घुसा हुआ था। और फिर मैंने हैप्पी को बोला, मैं जल्दी आओ। हैप्पी दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा ये मेरा पाँव तू पकड़ और धीरे धीरे करके खींच, ज़्यादा ज़ोर से मत करना नहीं तो फिर और धंसूंगी मैं अंदर, मैं अपने आप से नहीं कर सकती। और उसने वही किया, उसने ज़ोर से, मतलब उसने हल्के हल्के हाथ से उसको मेरे पाँव को थोड़ा थोड़ा उठाया। और चप्पल मैंने अपने जो सैंडल थी वो टोज़ से कस के पकड़ के रखी, नहीं तो नंगे पाँव जाती फिर घर। फिर उसके बाद वो निकाली और फिर किसी तरह से मेरा पाँव निकला, फिर बहुत जान में जान आई। और फिर इसी तरह से उस बहुत अच्छा हेल्पफुल था और प्यारा भी था, एज अ बच्चा मैं उसको समझती थी, अपने बच्चों जैसा। और फिर एक दिन ऐसी बात चल रही थी, मैंने कहा तेरी शादी हो गई, मैंने कहा तेरी वाइफ कहाँ की है। तो उससे पहले जब तक मैं उनसे मिली नहीं थी उसकी वाइफ से, तो मैंने कहा कहाँ की, कहता डोईवाला की। तो मैंने कहा शादी कहाँ हुई थी, कहता डोईवाला के गुरुद्वारे में। तो मैंने कहा तेरे को तो बहुत कुछ मिला होगा। कहता हाँ बतेरा पैसा मिला। मैंने कहा कितना, 300-400 रुपया। हाय मुझे इतना दुख हुआ, मतलब बतेरा जो है उसके लिए 300-400 था मतलब दुख सा हुआ मुझे उसके बेचारे के, तभी समझ उसकी इतनी थी, खुश था उतने में जो भी उसके पास था।
फिर उसके बाद कुछ हमारे जो गेहूँ की फसल तैयार हो गई, तो मेरे को लेबर लाने के लिए मुझे घंटाघर जाना था। उससे पहले मैं उनके लिए खाना बना दिया, मैंने पतीलों में दाल चावल सब्ज़ी और अचार और सैलड रख दिया, और फिर उसके बाद मैं तब लेने के लिए गई। मैंने हैप्पी से बोला कि आज हमारी कटाई होगी, फ़ोन पे बोल दिया था। मैंने कहा तो वहीं रहना सुबह से। तो फिर मैं गई और 4 लेबर लेके आई मैं घंटाघर से, और सीधे खाना तो पहले से ही डिक्की में रखा था, फिर उनको लेके सीधे नकरौंदा गई। और फिर मैंने उनको हैप्पी को मैंने कहा जनरेटर रूम खोल और उसमें से दराती और सब काटने वाले टूल्स निकाल। तो उसने काटने वाले टूल्स निकाल दिए, और फिर सब लोग काटने लग गए और फसल कटने लग गई। और फसल कटने के बाद सुखाई जाती है, 2-3 दिन सुखाने के बाद ही हम लोग हार्वेस्ट उसको थ्रेशर में डालते हैं, जिससे कि गेहूँ निकल जाए, आराम से निकल जाए। तो थोड़ा सा नमी रहती है, तो वो हमने भी सुखा दी। और फिर उसके बाद सूखने के बाद करीब 1 बजे करीब मैंने कहा कि तुम लोग खाना खाने आ जाओ। और हैप्पी बहुत खुश था। उससे पतीले पहले देख ले, पूछा था क्या है मैडम इसमें, तो मैंने कहा दाल चावल है तुम लोगों के लिए खाना। तो बड़ा खुश था। तो जब खाना लगा तो सबके लिए थालियाँ भी ले गई थी, सब बैठे नीचे, मैंने थालियाँ रखी सबको दी, और सबने अपना मैंने सबको खाना दिया। तो हैप्पी बड़ा खुश हुआ खाते हुए कह रहा मैडम आज तो पिकनिक हो गई। वो लोग भी बहुत खुश थे, लेबर पेट भर के खाना मिल रहा था उनको, नहीं तो यहाँ कहाँ कौन को खाना देता, कोई होटल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, अपने घर से तो लाते नहीं हैं वो लोग कभी। फिर उसके बाद खाया सबने अच्छे से, बच भी गया था। मैंने कहा जिसको भूख लगेगी वो और खा लेना, क्योंकि अभी है खाना काफ़ी। फिर उसके बाद उनका ठीक है बाद में खाएंगे मैडम जाने से पहले। फिर उसके बाद काम शुरू हो गया, फिर सारे गेहूँ कट गया, फैल गए। फिर 2 दिन तक फैलाते रहे। फिर तीसरे दिन मैंने थ्रेशर मंगवाया। थ्रेशर मंगाने से पहले मैंने फिर ये लेबर्स पे ले गई, फिर खाना ले गई साथ में, और फिर उनको पहले थ्रेशर मशीन आ गई थी, ये लोग भर थ्रेशर में डाल रहे थे मशीन में, और उसमें से गेहूँ निकल रहे थे, और बोरे नीचे रख के क्विंटल के हिसाब से भरे जा रहे थे बैग्स, क्योंकि मुझे फिर अगर कहीं सेल करना है या कुछ करना है, अपने लिए भी रखने थे 5-6 बैग, और लोगों को भी लोग ख़रीदने आते थे। मेरे को पता था, मेरे क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी होती थी मेरे गेहूँ की। फिर वो सब इस तरह से करके सब ने भर दिए, और फिर इसको ट्रैक्टर मैंने मंगा दिया था, ट्रैक्टर में डाल दिए सारे, और थ्रेशर का पैसा। फिर दिन में भी फिर उनका खाना हुआ उस बीच, और उसमें भी हैप्पी ने और सब ने खूब एंजॉय किया। सरदार जी से भी हमने बोला, जो सरदार जी थ्रेशर वाले थे वो भी, तो मैंने कहा आप भी खाइएगा, कहते नहीं नहीं मैं तो खा के आया हूँ, सुबह ही खा लेता हूँ क्योंकि पूरा दिन काम करना पड़ता। मैंने कहा ठीक है। फिर लोग खा पी के फिर हम लोग, फिर मैं अपने घर आ गई ट्रैक्टर लेके, और स्टोर में रख दिया। फिर गेहूँ की तो मेरी फसल हो गई। उसके बाद हमने फिर धान लगाया, जुलाई में धान लगा दिया, और फिर उसके बाद धान बढ़ता रहा। फिर उसके बाद धान के कटने का भी समय आ गया। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वहाँ बासमती लगाई। लोग कहते थे कि वहाँ का पानी निकलता ज़मीन से, और निकलता था। लोग क्या कहते थे, मैंने भी देखा था पानी निकलता, तो लोगों ने कहा आप ना बासमती मत लगाइए, ये ज़मीन सूटेबल नहीं है बासमती के लिए। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं कौन सा मैंने बिज़नेस करना, नहीं हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा मुझे इससे मतलब नहीं, मेरा शौक ही है। तो फिर मैंने लगा दी बासमती, लगवा दी 2-3 बीघे में, और बाकी मैंने पंजाबी बासमती लगाई, जो कि 1 बीघे में करीब 5 या 6 क्विंटल निकलती है, और वो छोटी होती है हाइट में, 1.5-2 फीट तक जाती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टाउट होती है काफ़ी, तो बढ़िया फसल कटती है। तो उसमें ज़्यादा यील्ड होती है अच्छी, और बासमती नहीं होती उतनी। तो इसलिए बासमती हमेशा महंगी होती है, क्योंकि उसमें तो चिड़िया भी उसके दाने पसंद करती है, मीठे होते हैं, और इवन चूहे जो होते हैं उसके डंडियाँ जो होती हैं वो कुतर लेते हैं। इसीलिए बासमती हमेशा महंगी होती है, तो यील्ड कम हो जाती है उस हिसाब से। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। तो पड़ी हुई थी वो वैसे ही पानी की वजह से, लंबी होती है बासमती हमेशा। जो बाकी छोटे होते हैं, बासमती लंबी होती है, तो गिरी हुई थी ज़मीन में। अब वो काट रहे थे, मतलब उसके बाद गाँव वालों ने ही बोला, मैं इस बार लेबर नहीं लाई, गाँव वालों ने बोला कि मैडम हमने अपनी फसल काट ली, आपको चाहिए तो हम लोग आ जाते हैं। मैंने कहा तो बहुत ही अच्छा, मुझे लाने नहीं पड़ेगा। तो सारे गांव वाले करीब 15-20 लोग आ गए खेत में काटने के लिए, और इकट्ठा करके रखने के लिए। थ्रेशर भी मैंने मंगा दिया था, सरदार जी फिर आ गए थे थ्रेशर गाँव मतलब धान निकालने के लिए। तो फिर मेरा चल रहा था, तो मैंने जब घर से चल रही थी उस दिन, तो पता था मेरी बेटी को कि आज मम्मी की फिर मशीन लगेगी, आज फसल कटेगी। तो उसने कहा कि मम्मी आप पूरे दिन भूखे रहते हो। उसने 2 एप्पल मेरे बैग में रख दी, कहा खा लेना आप।
तो जब मैं वहाँ फार्म में आई तो हैप्पी आया, कहता मैडम आज खाना लाए हो? मैंने कहा नहीं आज खाना नहीं लाई हूँ, पर मैंने कहा मैं तुझे बाद में कुछ और दे दूँगी खाने को, अगर तुझे खाना होगा बीच में तो अपने घर जा सकता है, क्योंकि मैंने कहा आज सारे ही लोकल हैं, सब अपने घर जाएंगे। फिर सबने काटना शुरू किया, 10-15 लोग थे, और हैप्पी भी थोड़ा साथ में उठाता रहा और मशीन के पास लाते रहे। पहले तो उन्होंने ये पंजाबी बासमती फटाफट फटाफट निकल के बैग्स भर गए, कुंटल हमारे कई कुंटल भर गए और बैग्स तैयार हो गए। लेकिन अब बासमती में टाइम लगे, क्योंकि घिरी हुई थी, उसको आराम से काट रहे थे उतार, उसमें टाइम लग गया। उसमें सरदार जी सो गए, उनको लगा कि तो बहुत ही देर हो रही है, वो सो गए और तंग आ गए, उनको लगा तो बहुत देर हो रहा है। और उसमें हमारे घंटे भी बढ़ रहे थे क्योंकि टाइम लग रहा था, और 1 घंटे का 200 रुपये लेते थे वो थ्रेशिंग का। तो फिर फाइनली वो करते करते 5 घंटे हो गए जब करीब। तो उसके बाद मशीन जब ख़त्म हो गया तो सब बासमती अलग भर दी, पंजाबी बासमती अलग भरी, और सारे मैंने एक ट्रैक्टर का इंतज़ाम किया, उसमें लोड कर दिया। और मैंने पैसा देने का वक्त आया, अब जब सब लोग गांव के लोग साथ में खड़े थे, तो मैंने कहा कि अभी मैं पैसा देती हूँ। घर से मैं 3-4 हज़ार रुपया लेके गई थी, मेरे को लगता है इतने में हो जाएगा। और वो भी जानता है कि 50 रुपये मैक्सिमम उस समय वेजेस होते थे पर डे के किसी भी मज़दूर की। तो मैंने फिर सबको 50-50 के हिसाब सबको दे दिए, सारे पैसे दे दिए। और फिर उसके बाद मेरे को कुछ लोग और आने वाले थे, कुछ ने कहा कि हम अभी आएंगे, तो उनके लिए भी कुछ पैसे मैंने बचा दिए। फिर मैंने सरदार जी से बोला कि सरदार जी कितने हुए, तो 5 घंटे के करीब से, तो 1000 थे। तो मैंने कहा कि सर देखती हूँ मैं, अभी कुछ लोग आएंगे, अभी पहले उनको दूंगी, अगर आपका अभी कम हुआ, मैंने आपका घर देखा है तो मैं आपको बकाया पैसा वहाँ दे दूंगी कल। और तो इस बीच हैप्पी ने मेरे को बोला कि मैडम खाना तो आया, खाना नहीं लाया मैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं तेरे को ये एप्पल दे रही हूँ। तो मैंने उसको 2 एप्पल दे दिए, एक तो खा चुका था, एक उसने अभी रखा था। अब सरदार जी कहने लगे कि नहीं नहीं मैडम मुझे तो आज अभी चाहिए पैसा। तो हैप्पी मंच करता एप्पल खा रहा था जब, और कहने लगा कि मैडम का काम भी खरा, मैडम का पैसा भी खरा, और आप मैडम को तंग मत कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका मैडम देंगी। और मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा मैंने हिसाब किया, तो मैंने कहा तो लो तुम्हारा पैसा ही है। और कुछ लोग अभी आने वाले थे गाँव के, जो बीच में चले गए थे थोड़ा और करके, तो वो भी आ गए, उनका भी हिसाब किया, और तभी मेरे पास पैसा बच गया। सरदार जी चले गए अपना थ्रेशर लेके मशीन, और फिर हैप्पी को मैंने बकाया पैसे थोड़े जो बचे हुए थे, मैंने कहा तू रख ले, फिर 50-60 रुपये थे, मैंने कहा तुम रखो। बाकी लोगों को, कुछ बच्चे भी आए थे उठाने के लिए, तो उनको भी दिया, सारे मतलब काफ़ी 20 लोग के करीब हो गए थे वो लोग, बाहर के गांव के लोग। फिर उसके बाद हैप्पी को भी दिया, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज क्वाइट हैप्पी, क्योंकि उसको मतलब उसको एप्पल भी खाने का, उन दिनों एप्पल का सीज़न शुरू हुआ था, एक्सपेंसिव भी थे, तो उसको मीट अच्छे भी थे, डिलीशियस थे कश्मीर वाले, तो उसको अच्छे लगे, तो उसको खुश था वो। फिर उसके बाद हमने फिर बस फिर मैं घर आ गई, और फिर उसके बाद ये मेरा लास्ट था धान का। फिर उसके बाद ट्रैक्टर में तो सामान मेरा आ गया, मेरे स्टोर में आ गया, क्योंकि 4 साल तक मेरी फसल मतलब धान और गेहूँ मेरा चलता रहा, 4-5 साल तक ख़त्म ही नहीं होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा था, और मैं लोगों को बांटती रहती थी, कोई भी पर ख़त्म नहीं होता था। फिर इसके बाद मैं गांव नहीं गई, उसके बाद ख़त्म, मैंने बाय बाय किया सबको। हैप्पी को बोला कि अब मैं चल रही हूँ, क्योंकि हमने सोचा अब इसको बेच देंगे, और वही हुआ। उसके बाद हमने कोई बस, क्योंकि कैपिटल बन चुका था, उत्तराखंड बन चुका था, उत्तरांचल, और फिर देहरादून कैपिटल बन गया था, तो हमने फिर सोचा कि चलो उसको बेच दिया, बिक गया हुआ, अच्छी पार्टी मिली और बेच दिया उसको। फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाई, फिर 2004 में मैं गई वहाँ, मैंने सोचा चलो देख के आते नकरौंदा में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो जब मैं गई वहाँ तो मैंने देखा कि चलो, मैंने कहा उसके भी मिठाई और बिस्किट ले गई थी उसके बच्चों के लिए, तो मैंने कहा चलो मिल के आती हूँ, हैप्पी को भी देख के आती हूँ, 2 साल हो गए हैं। तो गई मैं वहाँ मिलने, तो पता चला कि हैप्पी तो वहाँ नहीं है, पर वो लोग बहुत खुश हुए मुझे देख के। बाकी मैं थोड़ा देर बैठी, फिर मैंने कहा हैप्पी कहाँ है? कहता अभी तो यहीं था, अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, आज छुट्टी है उसकी, वो किसी फैक्ट्री में लग गया है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई सेड कि बहुत अच्छी बात है, उसको जॉब मिल गया है, चलो अच्छा है। तो उसके बाद मैं बाहर आई, तो जब मैं निकली रोड से, तो मैंने देखा कि वहाँ पैरापेट पे वो पाँव लटका के खड़ा है, और पाँव बच्चों की तरह से पाँव हिलाया जा रहा है, एक लड़के से और आदमी से बात कर रहा, दोनों बैठे हुए हैं। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा कि हैप्पी कैसे हो? ना उसने कोई नमस्ते किया देख के, ना उसने मेरी तरफ देखा, आंखें झुका के उसने शर्मा के ऐसे गर्दन झुका ली।
तो मैंने कहा तेरे को बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा तुम्हारी जॉब लग गई है, तुम्हारी फैक्ट्री में जॉब लग गई है, बहुत खुशी हुई मुझे। उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद मैं निकल आई। फिर उसके बाद से मैं गई नहीं, इतने साल हो गए हैं। 2004 के बाद मैंने हैप्पी को नहीं देखा। और आज अभी मैं सोचती हूँ कि फिर जाऊँ, लेकिन वही लगता है कि अब तो हमारी भी एज हो गई, इतने साल हो गए। तो हैप्पी की भी तो एज हो गई होगी, उसमें 25-30 का था। अब मेरी आंखों में अभी भी उसकी वही इमेज है, वही यंग वाली। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब एक ऐसी इमेज में देखूँ जो मुझे लगे कि अरे हैप्पी ऐसा है, हो गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। थैंक यू सो मच।